दिखाने ले चलो। क्या स्कूल दिखाने? पहली बार निकली हो अकेले? रुक जाओ रुक जाओ, छोटा रुक जा। वैसे ना बाइक पर क्यों है छोटा? सुंदर पौधे। और भी और दिया जाता है। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो कल वाला व्लॉग जहाँ सेंड किया था उसी के आगे का है, यानी कि ये हो रहा है शाम का टाइम और हम लोग आ गए थे थोड़ी देर के लिए छत पे। शाम का टाइम है, ऊपर से ना बादल से लग रहे थे, तो मतलब बहुत ही अच्छा सा मौसम हो रहा था। इधर की तरफ ना बहुत ही ज़्यादा हरियाली, पेड़ पौधे हैं। और जो हमारा फ्रंट वाला एरिया है उधर की तरफ भी मतलब ऐसे ही है, हरियाली है। तो काफ़ी सारे मोर और तोते वगैरह रहते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी देर हम लोग छत पे रहे। उसके बाद ना ये शाम को चले जाते हैं दूध लेने के लिए। तो ये फिर मेन रोड से ना कॉल कर रहे थे कि आ जाओ तुम लोग। मतलब क्या है ना कि अभी तक हमने बच्चों का एडमिशन करवाया नहीं है। और स्कूल जो है वो आसपास ही है 2-3। तो एक स्कूल जो है ना वो एकदम से पास में ही है। तो ये वहीं पे हम लोगों को लेके जा रहे थे दिखाने के लिए। तो जैसे ही मैं गली से निकली हूँ ना, बस थोड़ा सा आगे बढ़ी, यहाँ पे 4-5 मोर जो है देख सकते हो आप बैठे हुए थे। और मतलब मैं तो यहीं पे खड़ी हो गई, इतने सुंदर लग रहे थे मुझे। जैसे ही दिख जाते हैं ना मोर, मैं तो एकदम से रुक जाती हूँ। क्योंकि जब हम शहर में रह रहे होते हैं ना और वहाँ पे हरियाली या चिड़िया ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती, वहाँ पे जो इतने सारे मोर देखने को मिलते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे मेन रोड पे। तो ये पूछ रहे थे कि बीच में तुम लोग कहाँ मतलब कि चले गए थे। तो फिर मैंने कहा कि मोर था, तो वहीं पे हम लोग जो है रुक गए थे। तो हम लोग ना वॉक करते करते यहाँ पे पहुँच गए स्कूल। और ये स्कूल जो है मतलब पास में ही है, लेकिन फिर भी 10 मिनट का तो टाइम लगेगा। और शाम का टाइम था तो बस हम ऐसे ही आ गए। और ये भी काफ़ी बड़ा मतलब कि कैंपस है। और इसके अंदर ना एक कॉलेज है, 2 स्कूल है और साथ में एक हॉस्पिटल भी है, मतलब इस मेन गेट के अंदर। तो मतलब वैसे तो ठीक है कि चलो मैं पैदल आ सकती हूँ बच्चों को छोड़ने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा बिजी रोड है तो रोड क्रॉस करना पड़ेगा। तो मुझे उसको लेके थोड़ा सा डर लग रहा है। बाकी कैब वगैरह, वैन वगैरह तो लगते हैं स्कूल के, तो अभी देखते हैं क्या कैसे होगा। उसके बाद ना चलते टाइम जो है मैंने सबको आइसक्रीम दिलाया, मतलब बच्चों को, और मैंने लिया। सुबह सुबह लड़ाई हुई थी ना, तो मैंने इनको नहीं बोला, मैंने खुद ही ले लिया था। पता है पहले जब नई नई शादी होती है तब के टाइम और अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया, सच बताऊँ तो। यहाँ पे पता है निकलते टाइम रास्ते में ना नर्सरी पड़ती है, तो मेरा बहुत मन है 1-2 पौधे लेने का और तुलसी जी का पौधा लेने का। पर अभी तो मैंने कुछ बोला नहीं इनको। फिर दूध वगैरह लेके हम लोग निकल गए थे। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि बहुत फ़र्क आ जाता है जब आपकी नई नई शादी होती है तब आपकी लड़ाई होती है तब में, और जब इतने साल निकल जाते हैं तब की लड़ाई में। जब नई नई शादी में होती है ना तब तो मतलब ऐसा लगता है खाना पीना सब कुछ छोड़ दो, बहुत बुरा हाल हो जाता है। लेकिन अब तो ऐसा है कि लड़ाई झगड़े होते हैं फिर भी खाना पीना भी चलता रहता है। साथ के साथ बच्चे हैं तो ज़रूरत के हिसाब से बातें भी चलती रहती हैं। यहाँ पे मैं शाम के टाइम मतलब नीचे बैठी बहुत देर, मौसम काफ़ी अच्छा था, बच्चे खेल रहे थे, फिर मैं ऊपर आ गई। तो वैसे तो खाना बनाने का टाइम हो गया था, लेकिन मुझे याद आया कि ये जो है ना मैंने सुबह भीगने के लिए डाला था कि मैं शाम को बनाऊंगी नाश्ते में, तो अभी मैं बना लेती हूँ। इसको हमारे इधर ना भेंट बोला जाता है और ये काफ़ी टाइम से मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने कहा इसको बना के ख़त्म करती हूँ। और इसके पकौड़े जो है बहुत टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने नाश्ते में ये खाया। उसके बाद फिर मैंने रात का डिनर बनाया। ये ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। और यहाँ पे ना मैं अपनी डायरी देख रही थी। ये ना जब मैं 10th 11th 12th में थी तब की डायरी है मेरी। और यहाँ पे मेरी फैमिली की फ़ोटो लगी है, मतलब कि पापा, मम्मी, मैं और मेरा भाई। देखो कितना छोटा सा है। और ये फ़ोटो देख के मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई, पर बाबू थी ना सामने तो उसके सामने मैं बिल्कुल भी वैसे नहीं हो सकती। तो ये मेरे से मतलब ये खुद ही मुझे बता रही थी कि ये नाना जी हैं, ये आप हो। इसके बाद ये ना सोनू निगम की फ़ोटो लगी है। सोनू निगम की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हुआ करती थी। उस टाइम पे मुझे उसके गाने इतने अच्छे लगते थे, ये खुद मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने डायरी में ज़्यादातर जगहों पे ना इसी की फ़ोटोज़ वगैरह लगा रखी है। और ये देखिए ये ना मेरे 12th की फ़ोटो है।
इसमें मैं एकदम ही बच्ची सी लगती हूँ। मतलब मैं बहुत मतलब एज से बहुत कम की लगती थी। स्कूल और शादी के टाइम तक भी मेरा ऐसा था, एकदम स्कूलिंग वाले बच्चों जैसा ही हाल था। उसके बाद ना फिर यहाँ पे डायरी निकाली थी, तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत चीज़ें देख लूँ। अब तो नहीं लिखती हूँ डायरी, पहले मुझे बहुत शौक था लिखने का। यहाँ पे कई चीज़ें हैं ऐसी जो कि मैंने लिख रखी हैं। यहाँ पे देख सकते हो, कई तो ऐसी हैं जो कि जैसे पापा ने कुछ अच्छा रहा तो मुझसे बोलते थे कि ये लिख लो अपने पास, या कुछ कक्का जी बोलते थे, या कुछ मैं खुद अपने मन से भी लिखती थी। तो वो सब चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। और आप लोग बताना कमेंट में किस किस को स्कूल टाइम पे डायरी लिखने का शौक़ था। अब तो सारे शौक़ छूट गए, सच बताऊँ तो याद भी नहीं है क्या शौक़ है क्या नहीं है। बस लगता है कि बस लाइफ चल रही है तो काम करते जाओ। खैर ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसान को अपने लिए भी जीना चाहिए। तो अभी मैं थोड़ा सेटल हो जाऊँ, फिर मैं अपने लिए भी अभी मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो कुछ ना कुछ ज़रूर मैं करूँगी। तो यहाँ पे ना ये मुझे देखने ही नहीं दे रही थी, पढ़ने ही नहीं दे रही थी। ये जो है ना पन थी, ये मैंने लिखा हुआ था, और ये मैंने अपनी उससे लिखी थी, मतलब सोच से। तो यहाँ पे फिर मैंने पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें हैं देख रहे हो। ये मैंने लिख रखा है फ्रॉम माई थिंक, डेट भी डाल रखा था मैंने। तो ये आई थिंक पता नहीं कब का है, 10th-12th कभी मैंने, या उसके आगे का कभी मैंने। उस टाइम पे मतलब शादी के बाद सब छूट गया, उससे पहले मैं लिखा करती थी डायरी वगैरह। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने लिख रखी हैं। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। उसके बाद वापस से मैं आप लोगों से शाम के टाइम ही मिल रही हूँ। पूरा दिन बस ऐसे ही गया, वही काम, वही जो डेली के रूटीन होते हैं। शाम के टाइम ना वापस से मौसम ऐसा हो रहा था जैसे कि अभी बारिश आने वाली हो, बहुत तगड़े वाले बादल लग रहे थे, और साथ ही क्या बोलते हैं, हवा चल रही थी। तो बस ऐसा लग रहा था कि बस अभी बारिश आई तो तभी बारिश आई। और ऐसे टाइम पे ना बहुत अच्छा लगता रहता है, मन ही नहीं करता है कि रूम के अंदर जाओ। फिर हम लोग ना ऐसी गैलरी में ही खड़े रहते हैं। खैर बच्चे तो बड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको फिर खेलने के लिए नहीं मिलता है, और शाम का टाइम होता है जबकि ये लोग खेलते हैं। तो यहाँ पे ना हम लोग खड़े हो गए थे और तभी बारिश आने स्टार्ट हो गई थी। और मैं ना इन लोगों को अंदर लेके बोल रही थी चलो चलो, क्योंकि बारिश आती है ना तो फिर पानी जो है ना गैलरी में आ जाता है, तो फिर ऐसे डर लगा रहता है कि कहीं ये लोग गिर ना जाए। लेकिन फिर वही है, बच्चे हैं, सुनते कहाँ हैं। मैं तब से मना कर रही थी ना मत जाओ, बोल रही थी ना पानी में मत जाओ, गिर जाओगे आप। अभी भी खुद की चिंता नहीं है, दीदी की चिंता है तुमको। कहाँ लगी, लगी कि नहीं लगी? हाँ नहीं लगी, बताओ। मैं कह रही हूँ कहाँ लगी? बदमाश कहीं की, तब से कह रही हूँ उसके पीछे मत रहो, बहुत बदमाश होगी। देखो पूरा गीला करके आ गई है। अब दीदी की पिटाई लगाऊंगी मैं बहुत ज़्यादा। चलो आप कपड़े चेंज करो, मैं इसको देख के आती हूँ। चलो अब बाहर मत आना। हाँ मैडम, क्या चाहिए आपको? कुछ चाहिए? पिटाई विटाई? मैं मना कर रही हूँ ना तब से, फिर क्यों गई? अभी बताओ कितनी तेज गिरी वो। जाओ वाइपर लेके आओ। तो मैं मना कर रही थी पर माने नहीं, और बाबू जो है गिर गई थी पानी में। फिर इधर मैं बाहर की तरफ आई तो देखो बारिश की वजह से ना इधर पानी वगैरह जो है भर गया था, और मौसम जो है मतलब काफ़ी अच्छा हो रहा है। बारिश तो रुक गई थी, तो फिर मैंने सोचा पहले ना मैं पानी को ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है फिर वापस से गिर जाएंगे। बच्चे हैं ना, मानते कहाँ हैं। अभी गिरी है वो, उसके कपड़े चेंज किए, फिर वापस से आ जाएंगे दोनों गैलरी में। तो फिर यहाँ पे मैंने ना पंखा चला दिया था ताकि थोड़ा जल्दी से सूख जाए। और ये दूसरी तीसरी बार है जबकि मैं ये सफाई कर रही हूँ गैलरी में, क्योंकि जैसे आंधी वगैरह आई तो धूल मिट्टी आ जाती है, तो फिर वापस झाड़ू लगाना पड़ता है। फिर अगर बारिश के छींटे वगैरह आए तो फिर साफ़ करो, क्योंकि बच्चे खेलते हैं तो मुझे डर रहता है कि कहीं गिर ना लग जाए, और फिर गिरेंगे ना तो मतलब सर्वर में लग गया तो अलग ही आफत हो जाएगी। तो इस वजह से ना मैं करती रहती हूँ, ज़रा सा भी पानी आए या कुछ भी तो मैं तुरंत के तुरंत ही साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो है साफ़ सफाई हो गई। और पता है बाबू, मतलब यहाँ पे मैं आशी को डांट रही थी
और बाबू का क्या है ना, उसको चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आशी मारे, डांटे, कुछ भी लड़ाई हो जाए, लेकिन उसका ये है कि मैं आशी को कुछ ना कहूँ। तो इस वजह से मैंने जैसे उसको डांटा ना, तो वो और भी ज़्यादा रोने लग गई थी। उसके बाद बच्चों को ना लग गई थी भूख। तो ये वाला जो हम लेके आए थे सामान वगैरह, तो ये वाली बाल्टी जो बच्चों के ही सामान से भरी हुई है, तो ये लोग मांग रहे थे कि शाम हो गई है तो कुछ खाने को दे दो। और पता है बच्चों की भूख जो है ना, वो खाने के हिसाब से लगती है। मतलब उनका जो खाने का मन होगा ना, जैसे मान लो उनका बिस्किट खाने का मन है, तो आप कितना भी कुछ भी खिला दो, जब तक आप वो बिस्किट उनको नहीं खिलाओगे उनकी भूख ख़त्म नहीं होगी। तो वैसा ही इनका भी था कि भाई देख लिया था इतना सारा सामान हम तो लेके आए। तो फिर यहाँ पे जो है इन लोगों को खाना था ये बिस्किट, तो फिर मैंने निकाल के दे दिया कि ठीक है खा लो। लाइट जो है वापस से चली गई। लाइट की वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है सच में। पता नहीं मतलब इतना तो नहीं था जितना कि अभी होने लग गया, मतलब लाइट जो है जाने लग गई है। उसके बाद ना फिर ये आ गए थे शाम को ऑफिस से घर, और वहाँ पे जो है ना बाकी के जो सामान वगैरह थे तो वो भी ले आए हैं। अब थोड़ा बहुत अभी भी बचा हुआ है उस वाले घर में। तो यहाँ पे मेरी साड़ियाँ वगैरह हैं, सूट है, मतलब काफ़ी सारे कपड़े जो है मैं फिर भी छोड़ के गई थी, जो मुझे लगा था कि यूज़ में नहीं आएंगे मेरे या बच्चों के। तो उस हिसाब से वैसे भी हम लोगों को तो ये था कि हम जून के स्टार्टिंग वीक में ही शिफ्ट हो जाएंगे, तो ज़्यादा दिन का गैप नहीं था। तो इस वजह से मैं बहुत सारे कपड़े छोड़ के चली गई थी। यहाँ पे ना ये जो साड़ी है मेरी, जो कि मैंने वट सावित्री पे पहनी थी, ये देखो ये भी एकदम से मोचड़ से छुड़ गई है। अभी मुझे इसको ना वापस ना धुल के प्रेस करवाना पड़ेगा, नहीं तो ना ये पहनने लायक नहीं रहेगी। एकदम से सिकुड़ सी गई, क्योंकि इसमें ना ढेर सारे कपड़े जो है ना ऐसे भर दिए गए थे इस वजह से। और भी बच्चों के ठंड के जो थोड़े बहुत कपड़े वगैरह, वैसे तो ज़्यादातर मैं दिल्ली में ही छोड़ के आई हूँ। अभी ऐसा है ना, कुछ कपड़े मेरे दिल्ली में पड़े हैं, कुछ तो यहाँ पे वो वाले रूम पे पड़े थे, और कुछ यहाँ पे। तो अब जो है धीरे धीरे करके मैं सामान इकट्ठा कर रही हूँ। इस वाले बैग में भी सामान भरा हुआ है, उसके अलावा अभी भी उस वाले रूम पे काफ़ी सारा सामान रखा है। तो अब मैं तो भूल भी गई हूँ सच बताऊँ तो, हाँ मैं क्या क्या छोड़ के आई थी क्या क्या नहीं। ज़्यादातर जो बच्चों के नए कपड़े थे जैसे लहंगे वगैरह ये सब, तो वो सब मैंने जो है वहीं पे छोड़ दिया था। उसके बाद फिर टाइम हो गया था रात के डिनर का। तो आज जो है डिनर में मैं बना रही हूँ मिक्स वेज। थोड़े से ना शिमला मिर्च बचे हुए थे जो मैंने वाइट सॉस पास्ता बनाया था उसका, और थोड़ी सी ना बीन्स भी बची हुई थी, तो मैंने सोचा ये बना देती हूँ। दाल में आलू डाल के मैंने बॉईल कर दिया था। तो आलू और शिमला मिर्च, आलू और बीन्स की सूखी वाली, ये थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना दूँगी। साथ में दाल चावल लाइट। पता है रात का जो मैं डिनर बनाती हूँ, रात को ही डिनर बनाते हैं क्या तो वो मैं हमेशा फ़ोन या टॉर्च की लाइट में ही बनाती हूँ। कभी भी डिनर बनाते हैं लाइट तो रहता ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है। मतलब हमेशा ये होता है कि मैं फ़ोन का टॉर्च ऑन करके ही मुझे बनाना पड़ता है, इतनी ज़्यादा लाइट की अभी प्रॉब्लम चल रही है। तो यहाँ पे ना ये सब्जियाँ फ्राई हो रही थी, दाल में आलू मैंने बॉईल कर लिया, तो उसको मैंने निकाल दिया आलू को ठंडे पानी में, ताकि फटाफट से जो है बना लूँ, क्योंकि एक तो लाइट नहीं रहती है। वैसे तो क्या है गर्मी कम लगती है क्योंकि हवा बहुत अच्छा है, वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी लाइट नहीं रहती तो अंधेरे में थोड़ी सी परेशानी तो होती है। तो यहाँ पे ना मैंने फिर आलू शिमला मिर्च को भून लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं मसाला रेडी कर रही हूँ सब्ज़ी के लिए। साथ में ना मैं साइड में चावल भी रख दूँगी ताकि बस फटाफट से खाना बन जाए। और पता है लाइट कब आती है? जब हम खाना खाने बैठते हैं तब जाके जब तक खाना बनेगा ना, चाहे मैं लेट बनाऊँ चाहे जल्दी बनाऊँ, बिल्कुल भी लाइट आती ही नहीं रहती है। और अभी पता है क्या हो गया है कि दिन में भी जो लंच हम लोग करते हैं तो मैं चावल ही बना लेती हूँ, फिर रात को भी डिनर में ज़्यादातर चावल ही बन रहे हैं। तो रोटी तो मेरा खाना काफ़ी कम हो गया है, और फिर मैं ज़्यादा चावल, मतलब ज़्यादा अच्छे तो लगते हैं चावल, मेरा बहुत ज़्यादा मुझे फिर पसंद है। आशी को भी बहुत पसंद है, मतलब बिना रोटी खाए मैं रह सकती हूँ पर बिना चावल खाए तो मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। एक दिन में नहीं खाओ ना तो ऐसा लगता है कि कुछ मतलब नहीं खाया, खाना ही नहीं खाया हो वैसा है। लेकिन ज़्यादा चावल भी नहीं खाने चाहिए, पर अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि दिन में भी बन जाते हैं और रात को भी बन जाते हैं। खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे ना मैंने सब्जियों के मसाले के साथ में सब्जियों को भी भून लिया है, और मुझे ना ये वाली सूखी वाली सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, पर अभी मैंने थोड़ी सी ग्रेवी डाल के बना दी थी, क्योंकि कल जो मैंने आलू शिमला मिर्च की बनाई ना ग्रेवी वाली सब्ज़ी, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी।